स्वयं कथा वक्ता कथा सुनने के लिए बाहर जाए तो मनुष्यों से कथा सुनने। तो एक बार कहाँ पहुंच गए? दक्षिण भारत, कैलाश से उतर के दक्षिण भारत कथा सुनने गए। लेकिन दक्ष की कन्या है कौन? सती जी। तो थोड़ा मायके का और माता पिता का असर भी रह जाता है ना। अब हुआ क्या? कथा सुनने में भगवान शिव जी मगन है, लेकिन वो इधर देख रही उधर देख, कथा में ध्यान नहीं था सती जी का। अब कथा नहीं सुन पाई, इसलिए कथा के मर्म को नहीं जाने, राम कथा सुनकर आ रहे थे। और राम कथा सुनकर मगन होकर के भगवान शिव जी भोलेनाथ आ रहे हैं। उसी समय क्या देखा? रामावतार चल रहा था। रामावतार चल रहा था तो भगवान जंगल में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? सीता जी को याद करके। हा खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोने लगे। उसको देखकर भगवान कहते जय सच्चिदानंद। ऐसे कहकर भोलेनाथ दूर से प्रणाम किए, क्योंकि जान गए कि मनुष्य नरलीला कर रहे हैं और नरलीला में लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो भगवान नजदीक नहीं के दूर से प्रणाम। लेकिन सती जी ने कहा ये रो रहा है, इनको देखकर ये प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव जी त्रैलोक्य के मालिक, इनको देखकर, राजकुमार को देखकर बोले वो सच्चिदानंद है। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? इसका कारण ढूंढिए। उनको अपने पति के बात में विश्वास नहीं था कि कथा नहीं सुनी, इसलिए उसको समझ में नहीं आया। कौन सा? तो कहा गया कथा सुनी होती तो उसी समय समझ में आता कि वही राम है जो सच्चिदानंद है। लेकिन कथा में ध्यान न होने के कारण, उस कारण से भगवान ने कहा, तब भी नहीं समझा। उसने कहा ऐसा है, हो सकता है भगवान ही को कुछ पता नहीं, मैं जरा पता लगा के आती हूँ। पता लगा ले। कैसे पता लगाई? सती जी ने स्वयं सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी और सोचे कि ये धोखा खा जाएगा जो रो रहा है। उनको क्या पता यही सच्चिदानंद है। और उसी समय भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके सीता रूप बनी सती से बोले कि हे माता, अकेले कहाँ घूम रहे हो? भोलेनाथ कहाँ है? ये आपका रूप विचित्र कैसे हो गया है? बोले। इतना सुनकर के सती माता शर्मिंदा हो गई। उसने फिर पूछा, फिर देखा चारों तरफ राम ही राम दिखाई देने लगे। ये मुझसे लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से वापस जब आई तो भगवान शिव जी ने पूछा, परीक्षा ले लिए सती? तो सती जी ने कहा सही बात को बताऊंगी तो बड़ा गड़बड़ है, दूसरे की पत्नी का रूप बना ली थी मैं, बड़ा अपराध हो गया ना। उसने कहा थोड़ा झूठ बोल दूं। उसने कहा कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, मैं भी आप ही तरफ प्रणाम करके आई। तो आदमी जो झूठ नहीं बोला होता है, एक आध बार झूठ बोलता है तो थोड़ा डगमगाता है उसकी जबान। पकड़ लिए। भगवान ने कहा जरा ध्यान लगा कर देखो क्या बात है। ध्यान लगा कर देखे तो पता चला इसने सीता का रूप बना लिया था। इसलिए भगवान ने कहा जो एक बार मेरी माँ का रूप बना दिए उसको पत्नी कैसे मानूं? है ना? इसलिए भगवान ने कहा मैं मानसिक त्याग करता हूँ इनका। इतना जब कहे उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य है भगवान शिव। शंका हो गई। उसके बाद भगवान जब माया में बिठाते थे किनको? सती को। अब कहे आइए सामने बैठिए। सामने बिठाए, सम्मान जब दिए, सती का जी धक 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 करने लगा। ये कथा सुनाने लगे आंख बंद करके और कहते हैं 87,000 वर्ष की समाधि पर चले गए। अब सती रह करके बहुत चिंतित हो गई। सोचने लगी क्या करूं, ये ऐसा है। इस प्रकार करते करते देखा गया, भगवान ने विचार करके देखा सती का उम्र 87 वर्ष, 1000 वर्ष बाकी था, इसलिए समाधिस्थ हो गए। उसी बीच में दक्ष ने ये जो घटना घटी इसके अनुसार से भगवान शिव से बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया, बृहस्पति शिव नामक यज्ञ।
बृहस्पति शिव नामक यज्ञ करा करके उन्होंने सबको निमंत्रण दिया और बैर का बदला लेने के लिए भगवान शंकर के घर निमंत्रण ही नहीं दिया। सब लोग जाने लगे। अब ये बात पता चला देवताओं को, देवता लोग और जा करके उन्हीं के कैलाश के पास से गुजरने लगे। ताकि कहे ये उसके घर की बेटी है, इनको न्योता नहीं दिए, दमाद ने इनको न्योता नहीं दिया, हम लोग जा रहे हैं। और विमान पर चढ़ चढ़ कर जाने लगे। अब सती जी इधर देखती उधर देखती, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जाने वाले लोग बार बार पूछते थे, अरे सती माता आप नहीं जा रहे हो? आपके मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाने वाली यही लगे। उसका माथा ठनका, उसने कहा भगवान शिव जी से पूछूं, महाराज मायके में यज्ञ हो रहा है मेरे, चलेंगे? भगवान शिव जी ने कहा लेकिन सती निमंत्रण तो मिला नहीं है। तो सती जी कहने लगी मायके के बात आ जाता है ना तो माताएं नाना प्रकार के दलील अपील के साथ पक्ष लेती है नहीं गुरु जी? उसने कहा यज्ञ में कोई निमंत्रण ढूंढते, यज्ञ में तो जाना ही चाहिए। तो भगवान शिव जी ने कहा तप तो गुरु प्रभु के गेहा जाइए तहाँ बिनु संदेहा, बिना संदेह के वहां जाना चाहिए। ठीक, लेकिन कहे तदपि विरोध मान जहाँ कोई गए कल्याण न हो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहे तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी का ज्यादा मन लगने लगा और इस प्रकार से कहने लगी महाराज चलते हैं, आप नहीं जाएंगे तो मुझे जाने दो। मायके के प्रेम पर जब चलने लगे तो भगवान शिव जी समझ गए कि सती स्वयं ज्यादा जिद करके जा रही है, इसके मन में रोष है। भगवान को पता ही जाएंगी बस, अब वापस नहीं आएंगी। बोली भागवत भगवान की जय। इस प्रकार सती जब जाने लगी तो नंदीश्वर आदि पहुंचे और वहां जा गए तो देखते हैं कि सबको सम्मान मिल रहा था। सती के आने के पश्चात भी दक्ष ने सबको कह दिया था, इसलिए उतना सम्मान नहीं मिला। बहन थोड़ा मुस्कुरा करके देखे लेकिन उपेक्षा भरी भाव से देख रहे हैं, तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? एक तो नहीं बुलाया गया था इस बात का, माता से जाकर मिले, माता से पूछा माता हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? माता ने कहा बेटी अब क्या बताओ निमंत्रण नहीं मिला तो क्यों आ गए? अब ऐसा बात सुनकर उसको लगेगा कि नहीं? उसने कहा माँ आ ही गई हूँ तो यज्ञ देख लेती हूँ जरा। यज्ञ में जाकर के देखा गया जिस जगह भगवान शंकर जी के लिए स्थान बनता था जिसके लिए कोई स्थान नहीं है। देवताओं से पूछे देवतागण भगवान शंकर को छोड़कर अपमान भरे यज्ञ जब हो रहा है उसमें तुम चले आए? देवतागण शर्मिंदा हो, तुम लोगों कारण वो विष का भी पान कर गए थे। ये कह करके देवताओं से कहे। जब संवाद चलने लगा तो दक्ष डांटने लगा, सती तुम्हें कौन बुलाया है, क्यों आ गए यहाँ? आकर के हमारे मेहमानों से बात करते हो। ये कह करके जब सती को कहा गया तो सती जो है इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरे शिव जी की निंदा करते हो। ये कहकर भगवान शिव जी के जब खिलाफ उसने कहा तो कहते हैं सती ने कहा कि जो शिव जी की निंदा करे तो वेद पुराण शास्त्र कहते निंदा करने वाले की जीभ उखाड़ लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? शिव निंदा करने वाले की जीभ उखाड़ लेनी चाहिए और ना उखाड़ पाए तो अपना कान फोड़ लेना चाहिए, लेकिन शिव निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन पिताजी शिव जी की निंदाओं करने वाले की जबान खींच नहीं सकती मैं, क्योंकि आप मेरे पिता हो। मैं अपना कान फोड़ूंगी तो आंख ने अपमान देखा है तो आंख को भी फोड़ना पड़ेगा। देह ने अपमान महसूस किया है, इस देह ने स्वयं अपमान किया है, इसलिए देह को भी छोड़ना पड़ेगा। इतना मैं क्यों आज मुझे पता चला कि पिता का असर पुत्री पर पड़ गया, इसलिए मुझसे जो भगवान शिव का अपमान हुआ है ना, अरे भोलेनाथ है उसने मुझे कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाई। पिताजी मैं दक्ष की बेटी कहला करके जिंदा रहना नहीं चाहती मैं, इसलिए तजी हूँ तुरंत देह ही है तू उर्धरी चंद्र में ओली, इसलिए
मैं घोषणा करती हूँ, दक्ष की कन्या हूँ इसलिए, कान ने शिव निंदा सुनी इसलिए, आंख ने देखा इसलिए, शरीर ने महसूस किया इसलिए, शिव की आज्ञा का पालन नहीं कर पाई इसलिए मैं अपने देह का त्याग करने की घोषणा करती हूँ। आसन लगा करके बैठ गई और अस कही जोग अग्नित ही जा रहा, भयउ सकल मकहाकारा। इस प्रकार जैसे योगाग्नि का ध्यान किया, जैसे योगाग्नि का ध्यान किया, उनके शरीर से आग निकली और उनका देह जिस प्रकार से ज्वलित होने लगा और देह जलने लगा तो भागो भागो, देखो देखो देह सती का देह जल रहा है। भूत प्रेतों ने सुना, तोड़ पड़े, हाहाकार मच गया यज्ञ में। देवतागण कुछ भागे, अब तो गड़बड़ होगा, जरूर भगवान शिव जी के कोप का शिकार बनना पड़ेगा। इस प्रकार से भूत प्रेतों ने उपद्रव मचाया, माहौल वहां का गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया और ऋषियों ने भूत प्रेतों को कुछ नियंत्रण में किया। भूत प्रेतों ने देखा सती माता का देह अर्ध जला से अवस्था में मृत रूप में इस प्रकार से पड़ा हुआ है, देह त्याग कर दिया गया। ये दशा देख कर रोते बिलखते भूत प्रेत गण नंदी आदि पहुंचे। भगवान शिव जी चूंकि सब जानते हैं, उनको आभास सा हुआ परमात्मा शिव जी को। शिवगढ़ पहुंचे, भगवान से भगवान के पास जाकर बोले, भोलेनाथ की जय हो। आवाज बदली है, भय था। उसके बातों को सुनकर बोले, हमेशा खुश होकर हर हर महादेव। ये नाचते कूदते ये आवाज इस प्रकार से कही, बोलो बोलो तुम्हारी माता साथ में गई थी, कहाँ है वो? उसको संग में लेकर क्यों नहीं आए? कहाँ है मेरी सती? इस आभास के साथ सती से अपार प्रेम करने वाले भगवान शिव जी ने जब पूछा तो भूत प्रेत गण जो गण थे रो रो कर सारी बात बताए कि भगवान ऐसी सी बात हुई। दक्ष ने सती माता का अपमान किया, माता उससे दुखी नहीं हुई। जब वो आपका अपमान करने लगे तो सती माता से सहा नहीं गया और आपका नाम लेते लेते उसने देह त्याग कर दिया। अंत समय तक आपका नाम लेती रही, आपका नाम अपार प्रेम करती रही। इतना कहा, भगवान शिव जी व्याकुल हो गए। उसने कहा, अरे वाह रे पिता, मेरा निंदा अपमान किए तो किए, अपने बच्ची का भी अपमान किए, उसके मृत्यु का कारण बन गए तुम। भगवान शिव जी क्रोध में आकर के जटा का एक बाल उखाड़ करके पटकते हैं। उसी समय वीरभद्र का प्राकट होता है। बोले वीरभद्र भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। देखा गया जैसे जटा उस प्रकार से उस बाल को पटका गया, वीरभद्र का प्राकट हुआ। वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जाओ और जाकर अपवित्र यज्ञ जो है बैर के लिए किया जा रहा है उसको नष्ट कर और यजमान को भी उचित सजा दो, ताकि आदमी बैर के लिए यज्ञ न करे, अमंगल कामना से यज्ञ न करे। यज्ञ किस लिए होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी को दुख देने के लिए यज्ञ करना अच्छा यज्ञ नहीं कहलाता। नंदी भृंगी सहित वीरभद्र पहुंचे। जो देवता मिले, जो किए थे उनको उस प्रकार से अपमान का सहन करना पड़ा। तो कहा गया, पूछा दांत दिखा कर हंसे थे, मारे मुक्के 32 ही झड़ दी। भृगों ने दाढ़ी दिखा कर भगवान शिव निंदा के समय हंसे थे मगन होकर। शिकायत किया गया, एक झटका मारे भृगु की दाढ़ी उखड़ गई। किसी ने आंख तरेरा था, आंख फोड़ दी गई। जिसका जो अपराध था वैसा दंड दिया गया। सबसे आखिरी में दक्ष दिखा, उसे कहा, ये है सबका मुखिया। यही कहा था, मैं ऐसा अभिमान हो गया था दक्ष। वीरभद्र ने कहा, जो ज्यादा मैं करता है उसकी टिकट जल्दी कटती है। वो लाभ पकड़ो, बोले ज्यादा मैं करने वाले को। फिर उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया और पूर्णाहुति स्वाहा बोली भागवत भगवान की। सिर डाल दिया गया एक कुंड में, धड़ पड़ा है
इस प्रकार कहते हैं ज्यादा मैं कहने से अकाउंट जल्दी पूरा हो जाता है। ठीक है, मैं कच्ची बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पक्का बात बोल रहा हूँ। ज्यादा मैं दुनिया में कौन करता है? कौन सा ऐसा प्राणी है? हाँ? पूरा जीते हैं कि आधा बीच में निपटाते हैं? वो जीने के लिए जन्म लिए कि मरने के लिए? उसका मैं का अकाउंट जल्दी पूरा हो जाता है, इसलिए मर जाता है। इसलिए जो ज्यादा मैं कहने वाला अहंकारी होता है मर जाता है, और मरने के बाद जो मैं कहने वाला तुम कहना शुरू कर देता है। अब मैं आपको इसका कारण बताऊं। बकरी जीते जीते क्या कहती है? मैं मर गई। खाल खींच दिया, खाल खींच के बाजा में लगाए, पीटे बोल मैं बोलने लगी तुम। मैं और तुम में अंतर है कि नहीं? पहले मैं सब कुछ, आप कहते तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अर्थात इस प्रकार ये अहंकार का उल्टा हो गया। दक्ष मारा गया, नष्ट हो गया। भगवान शिव जी के पास अब देखा गया, सारे देवता मिलकर पहुंचे कहां? भगवान शिव जी की पास पहुंच करके उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान यज्ञ अधूरा रह गया तो बड़ा अनर्थ होता है, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जा करके भगवान शिव जी की स्तुति प्रार्थना करने लगे। सारे देवता गण मिलकर के प्रार्थना करने लगे। आइए भगवान शिव जी की स्तुति करें। बोली शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देखिए जो ओम नमः शिवाय बार बार मंत्र जप करता जाएगा, वो उसकी चित्त शुद्धि होती जाएगी, वो शुद्ध जीव बनता जाएगा। और भगवान शिव जी स्वयं शुद्ध कर देते हैं उसको। ताली बढ़ाकर ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभो का महामंत्र है, शिव शंभो का महामंत्र है, शिव शंभो का महामंत्र है, शिव शंभो का महामंत्र है। मुक्ति का उपाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। ताली बढ़ा के जय हो। भगवान शिव जी का स्तुति प्रार्थना कब कैसे करना चाहिए? तो हमेशा करना चाहिए। ताली बढ़ाकर रखिए। व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो शिव जी के दरबार में पहुंचता है, चाहे कोई हो। सिर्फ हम ही नहीं, भगवान राम ने रामावतार लिया था, उनको भी जब भी परेशानी हुई तो क्या किए? भोलेनाथ के पास पहुंचे। ठीक, अर्थात देवता दानव जितने हैं शिव जी के पास पहुंचे तो कैसा कमाल क्या हो जाता है। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग के मोहे रसैया शिव की शरण में आओ, सारे जगत की मोह रचैया शिव की शरण में आओ, सारे जग के मोहे रचैया शिव की शरण में आओ, सारे जग के मोह रचैया शिव की शरण में आओ। संकट आए वो मिट जाए, आए
संकट आता है भगवान के शरण में जाते हैं। इसका प्रमाण बताते हुए कहे क्या, विपदा आई राम पे भारी शिव शंभो का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी शिव शंभो का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी शिव शंभो का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी शिव शंभो का जाप किया। बजरंगी का रूप धर के शिव ने राम का साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करके, रामेश्वर की पूजा करके, रामेश्वर की पूजा करके, रामेश्वर की पूजा करके जन्म पार हो जाए। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभो का महामंत्र है, बोलिए शिव शंभो का महामंत्र है, शिव शंभो का महामंत्र है, शिव शंभो का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिव शंकर भगवान की जय हो। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर पहुंचे कहाँ, दक्ष के यज्ञ में पहुंच करके जा करके कहा क्या करना है। बोले जजमान को पहले जिंदा करना है हमारा। तो पता चला कहाँ है जजमान, लाओ हम उसको जिंदा कर देंगे। लाए तो बिना बिना सिर के धड़ बसाया। भगवान ने कहा जिंदा करेंगे तो भी बड़ा गड़बड़ है, तो क्या करें, लाओ कोई सिर लगाते हैं इसमें। तो कहा गया महाराज इसके सिर को तो हवन कुंड में डाल दिया गया, नष्ट हो गया। तो भगवान ने कहा, भगवान से कहते कि भगवान को इसका सिर नष्ट हो गया तो जिंदा होगा कि नहीं। भगवान ने कहा हम खुश होते हैं तो कुछ भी हो जाता है। बोले कैसे, सिर बस होना चाहिए। बोले चाहे कोई किसी का रहे हम ठीक कर देंगे। बोले क्योंकि जानते भगवान शिव जी का ऑपरेशन, सबसे पहले ऑपरेशन दुनिया में किसने किया था, शिव जी ने। किनका किया था, अपने ही बच्चे का। गणेश जी के में जानते हैं ना, इनका सिर उनमें लगा दिए थे। तब से लोगों को पता था परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल। बोले अब इसके लिए भी कोई सिर लाए, तो ढूंढने गए तो पता चला एक बकरे का सिर खाली था, यज्ञ पशु का। भगवान से बोले ये चलेगा, भगवान ने कहा बिल्कुल चलेगा। लाओ, बोले लाए सिर को रखे बकरे वाला उसके ऊपर। भगवान ने झूम झूम सब मंत्र पढ़े जोरदार। जैसे मंत्र पढ़े मृत संजीवनी तुरंत खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, कोई आदमी को अपना चेहरा कैसा है पता चल जाता है क्या, नहीं पता नहीं चला उसको। सब देखने लगे। अब वो सिर में थोड़ा कसकाव लगता था सिंह के कारण, लेकिन पता चला मुकुट उकुट के कारण होगा, पता नहीं चला। दाढ़ी पहले भी था, अब पता नहीं चला। उसके बाद यज्ञ हवन पूजा हुआ, बोलती बंद थी, नहीं बोला। ठीक। अब आखिरी में वरुण पूजा करने के लिए जाते, जैसे आप गए थे जल यात्रा, वैसे आखिरी वरुण देव के पास जैसे यज्ञ का पूर्ण करने गए तो झांक कर देखे, रूप दिख गया उनको अपना। देखे, बोलने का कोशिश किए तो बबम बबम ऐसा निकलने लगा, मैं ये निकलने लगा। तो देखकर बड़ा आश्चर्य पड़ गए। और ये है तब उसी बीच में भगवान के स्तवन चिंतन प्रार्थना करते हुए सब देवताओं ने स्तुति प्रार्थना की थी। दक्ष ने भी भगवान का ध्यान चिंतन किया और यही कहा भगवान से कि भगवान मुझ पर आपने कृपा ही की है। और इस प्रकार इस कथा का वर्णन आता है। बोलिए भागवत भगवान की।